चलिए ठीक है, यहाँ पर मुझे सर आपसे भी जानना चाहेंगे, आपके रडार पे कौन-कौन से स्टॉक्स हैं हमारे दर्शकों के लिए जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे फ्रेश पोज़ीशंस के लिए, ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए? देखिए, फ्रेश तो मैं हमेशा हैवीवेट काउंटर्स पे ही जाता हूँ, और रिलायंस, एचडीएफसी बैंक ये अभी भी पसंद आ रहे हैं, इन्फोसिस, हुँ, टीसीएस सब पसंद आ रहे हैं। और आप देखिए, कल हमने शायद एचडीएफसी बैंक की भी बात करी थी, और वहां से जी, 10 रुपये नीचे है आज। और जबकि निफ्टी का आप देखिए 220 पॉइंट नीचे निफ्टी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो आप देखिए ना कि मार्केट की करेक्शन में पार्टिसिपेशन कम हो गया है करेक्शन के टाइम पर, तो ये एक हेल्दी साइन माना जाता है स्टॉक्स के लिए। और हमें लगता है अपकमिंग डेज में ये स्टॉक आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस ये चारों ऐसे काउंटर है, हम खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। मैं फिर बोलूंगा, मेरा कोई बाइसनेस नहीं है, पर ये स्टॉक्स मुझे पसंद आते हैं, और मैंने यही सीखा है हैवी वेट काउंटर्स के बिना मार्केट चल नहीं सकता। और उसका एग्जाम्पल आप जिस दिन कहेंगे मैं उस दिन दिखा सकता हूँ। आज हैवी वेट काउंटर्स रुके हुए हैं, मार्केट में बाइंग आने का नाम ही नहीं ले रही है, और जिस दिन थोड़ा सा भी बाइंग आती है लोअर लेवल से, निफ्टी में भी तेजी बन जाती है। तो इसलिए हैवी वेट काउंटर्स को ही फोकस कीजिए। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस ये चारों इन लेवल्स पे भी पसंद आते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर चलते हैं अपने दर्शकों के सवालों की तरफ। गोविंद सिंह जी हैं, प्राइम मेंबर हैं हमारे, कह रहे हैं कि जॉन कॉकरेल इनके पास 5330 पर है, 7 शेयर्स इनके पोर्टफोलियो में, 6 महीने से इन्होंने होल्ड कर रखा है। कह रहे हैं कि क्या प्रॉफिट देगा और कब प्रॉफिट देगा ये स्टॉक? मैडम, एक तो मुझे स्टॉक का नाम नहीं समझ आया। ओके, मैं स्पेल आउट कर देती हूँ। जॉन, JOHN, कॉकरेल, यस, COCKERILL। ठीक है। अब इसमें कुछ ऐसा लग रहा है ये शायद रिसेंटली लिस्टिंग है कुछ। मेरे पास 4-5 दिन का ही डाटा आ रहा है इसका, और अभी 5239 पर ट्रेड हो रहा है। देखिए, स्ट्रक्चर में कुछ बहुत ज़्यादा खास है नहीं, बेटर ये है इस काउंटर से एग्जिट कीजिए और नई अपॉर्चुनिटी तलाशिए। और हमने एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इसका जिक्र किया है, आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन जॉन कॉकरेल से एग्जिट करने की सलाह है। चलिए ठीक है, यहाँ पे सर दिलीप जी हैं, आपसे थोड़ी शिकायत है इनको। इन्होंने एक कमेंट भेजा है, कह रहे हैं कि सर कल आपने कहा था सेंसेक्स जो है 78500 कॉल बाय करने के लिए, कल हाँ, स्टॉप लॉस भी सेट किया था, लेकिन आज जो है मेरा 13,000 का लॉस हो गया। सर अब आगे क्या करना है? देखिए, स्टॉप लॉस तो अब ये मार्केट तो मेरे हाथ में नहीं है। मेरे पास तो जो मेरी एनालिसिस है वो मैं शेयर कर सकता हूँ, और किसी न्यूज़ के चलते अगर गैप डाउन और गैप अप ओपनिंग होती है तो उसमें प्रॉफिट और लॉस तो साथ में पार्ट है स्टॉक मार्केट का। तो डेफिनेटली ठीक है, आपको लॉस हुआ है, मैं अपोलोजाइज करता हूँ उसके लिए। और दोबारा मेरे पास कोई बेस्ट ट्रेड होगा तभी मैं फाइनेंस ज्ञानी के साथ वो ऑप्शन की स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा, सो दैट किसी भी व्यूअर को लॉस नहीं होगा। चलिए, ये बातचीत आपने इस वाले प्लेटफॉर्म पर तो की नहीं है सर, तो जहाँ तक मुझे याद है कहीं सुनकर आए हैं ये, तभी घूम फिर के। चलिए ठीक है, नेक्स्ट टाइम इस चीज़ को भी कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे सर सवाल आया है फोर्टिस हेल्थ केयर को लेकर के, इन्होंने बाइंग प्राइस अपनी मेंशन करी है 965 की, तो शॉर्ट टर्म व्यू क्या बन रहा है आपका? देखिए, व्यू पॉजिटिव है। फार्मा तो लगातार आउट परफॉर्मेंस बनी हुई है फार्मा में, और फोर्टिस में भी बहुत अच्छा तेजी बन रहा है। अभी 980 और 1000 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। पोजीशन है, होल्ड रखिए। नया भी थोड़ा सा डिप में खरीदारी कर सकते हैं, और छोटा सा स्टॉप लॉस है 900 के एसएस है। आपको पोजीशन होल्ड करनी है, बाय करनी है, और रैली में 980 और 1000 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर RVNL भी इन्होंने बाय किया है सर 320 पर, इस पर भी शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाह रहे हैं आपसे। देखिए, व्यू पॉजिटिव है। रेलवे पे व्यू पॉजिटिव है। सारे ही रेलवे के स्टॉक्स हमें अच्छे लग रहे हैं। आरबीएनएल, इरकॉन, रेलटेल, आईआरएफसी ये सब स्टॉक्स में तेजी बननी चाहिए, और तेजी बन भी रही है। और आरबीएनएल में आने वाले दिनों में 325 330 तक के अपसाइड में नजर आते हैं। व्यू पॉजिटिव है, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सर आदित्य चक्रवर्ती जी के क्वेश्चन है, ये हमारे प्राइम दर्शक हैं। ये पूछ रहे हैं सवाल इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्प को लेकर के, 605 पर ट्रेड हो रहा है, 2% से ज़्यादा की गिरावट है। 646 पर सर इन्होंने बाय किया है। देखिए, आई थिंक ये आईटीडीसी की बात कर रहे हैं। जी। हाँ,
देखिए इसके स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बहुत बड़ी रैली स्टॉक ने दिखाई, 400 रुपए से स्टॉक में 4 दिन के अंदर 670 तक के अपसाइड मूव बने। फिर 4-5 दिनों से जो कंसोलिडेशन बन रहा है वो हेल्दी साइन है, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है। 580 का स्ट्रिक्ट एसएल रहेगा, कहीं भी वो ब्रेक डाउन हुआ तो फिर स्टॉक एक बार बड़ा करेक्शन दिखाएगा और 510 तक की डाउन साइड देखने को मिल सकती है। तो अभी व्यू स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन नया खरीदारी करने की सलाह नहीं है, क्योंकि कहीं भी कोई ब्रेकआउट जैसी स्थिति नहीं है। 580 के एसएल से आप होल्ड करके चल सकते हैं, नया बाइंग अवॉइड करने की सलाह है। नया बाय नहीं करना है यहाँ पर। चलिए ठीक है। यहाँ पर दिव्यांशी जी का क्वेश्चन आया है सर अनूप इंजीनियरिंग को लेकर के, इसमें भी आज हमें जो है 5% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली है 2158 पर, क्या सर बाय बन रहा है? हाँ बिल्कुल बाय बनता है। और मेन चीज है स्टॉक ने बहुत अच्छी मतलब सेंसिबल चार्ट्स जिसको हम बोलते हैं वो अनूप इंजीनियरिंग में नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के ब्रेकआउट। मेन चीज 6 दिनों से कंसोलिडेशन था, उसका ब्रेकआउट, 200 डेमा का ब्रेकआउट, और इन सब के ऊपर जो जो विटामिन एम जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम, वो वॉल्यूम का काम बहुत अच्छा है। वॉल्यूम लास्ट 10 सेशन में सबसे ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं, तो व्यू बहुत पॉजिटिव है। और कोई बड़ी बात नहीं है, स्टॉक बहुत जल्द 2400 रुपये तक के अपसाइड मूव दिखाए, तो जिसके पास पोजीशन है होल्ड करने की सलाह है। एक डिप आ सकता है 2100 रुपये तक, 2100 के आसपास फ्रेश लॉन्ग करेंगे। 2600 तक के भी टारगेट से छू सकता है, स्टॉक में इतना पोटेंशियल है। अगर एक्चुअल में टेक्निकल स्ट्रक्चर फॉलो होते हैं तो ये 2600 रुपये तक की रैली दिखा सकता है। मैं इतना बुलिश हूँ, इसलिए 1 मिनट ज़्यादा मैं इस स्टॉक पर बोल रहा हूँ। तो 2600 रुपये तक की रैली बन सकती है, 2100 आता है, फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह होगी। 2600 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस आएगा 1920 का। चलिए ठीक है। तो अनूप इंजीनियरिंग में टारगेट्स को बिल्कुल कंसीडर करके चल सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग एक कमेंट आया है मुदित सर आपके लिए भी। हमारे प्राइम मेंबर हैं ममराज सैन, कह रहे हैं ये दो चेहरे कभी भी हंसते हुए बोलते हैं खुश रहना, रोती हुई सूरत कुछ काम की नहीं है, आज कोई ठोक कर लेना चाहिए, रुकना चाहिए। आपका क्या ख्याल है सर? और राम राम कह रहे हैं आपको और हमको भी राम राम सर, लेकिन कुछ लेना चाहिए नहीं? लेना चाहिए बिल्कुल। देखिए बाजार तो मौका दे रहा है, और पैसे डालने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। और व्यू तो देखिए, मैं तो हर बार HDFC बैंक, रिलायंस, ये जब तक आप मैं सभी व्यूअर्स और आपको बोलूंगा मैं क्यों ऐसा बोलता हूँ। देखिए जब तक चार्ट्स ना वो मिसमैच रहेंगे ना, तो मुझे वो खटकते रहेंगे। वो जब तक वो लेवल छुएगा नहीं मार्केट, जब तक वो लेवल रिलायंस और HDFC बैंक छुएंगे नहीं, जब तक मेरे चार्ट्स कंप्लीट नहीं होंगे। और जब तक चार्ट्स कंप्लीट नहीं होंगे, मैं बार बार बाय रिकमेंडेशन मेरी तरफ से आता रहेगा। तो इसलिए HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीदिए। HDFC बैंक में ठोककर 850 870 के टारगेट्स हैं, थोड़ा बड़ा नजरिया रखते हैं। उन 920 तक के अपसाइड मूव HDFC बैंक दिखाएगा। रिलायंस में 1450 तक के अपसाइड मूव एक्सपेक्टेड है, बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। कोई भी एक अनाउंसमेंट आया सिंगल डे में रिलायंस 1450 का मूव दिखाएगा, खरीदारी करने की सलाह है। और थोड़ा और खतरों के खिलाड़ी आप बन सकते हैं, तो मैं इन्फोसिस, TCS पे बार बार बुलिश हूँ, इनको भी खरीदारी करके चल लीजिए। आपको लग रहा है कि आपको लगेगा कि मैं बार बार आगे एक ही चीज़ बोलता हूँ, लेकिन हो सकता है 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद शायद आप मुझे दुआएं देते हुए नजर आएंगे कि सर ने बहुत सही टाइम पर इनकी एंट्री कराई थी। तो मेरा तो व्यू बहुत पॉजिटिव है इन चारों स्टॉक्स पर। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इन स्टॉक्स की तरफ